दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं शरद पूर्णिमा। यह अश्विन मास की शरद पूर्णिमा है, जो कि आज 16 अक्टूबर को 2024 को हम लोग मना रहे हैं। रात 8:40 पर पूरा चाँद अपने पूरे कहते हैं शबाब पर होगा। तो आप जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस दिन जो चंद्रमा है ये 16 कलाओं में निपुण होगा, इस दिन माना जाता है ऐसा। और इसकी जो किरणें हैं उनसे ये कहा जाता है कि अमृत बरसता है इस दिन। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे पहले भी कि अगर संभव है तो आप दूध चावल से बनी खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। उसको बहुत पतले कपड़े से ढक दीजिएगा और ऐसी जगह कि जिसमें कोई विषाणु कुछ ऐसा गिरे नहीं उसके अंदर। अगर संभव हो तो आप रखिए उसको। तो इस दिन कहते हैं ना कि रात को कि आप इसको खीर रख दीजिए और सुबह आप 4 बजे करीब जैसे उठा लीजिएगा। और उसमें से पहले आप क्या करेंगे, पहले आप मंदिर में भोग लगाएंगे। पुजारी जी के लिए आप निकालेंगे, पुजारी जी को देंगे आप, तब आप प्रसाद बांटेंगे सब में ये। और इस दिन क्या होता है दोस्तों, जब चंद्रमा पूरी मतलब ये एक आरोग्य देता है अपनी किरणों से, मतलब आपकी बीमारियां दूर होती हैं। और ये एक उपाय के रूप में भी काम करता है। वो कैसे? जैसे आपको पता ही है कि चंद्रमा से जो कनेक्टेड हैं लोग 2 नंबर हो गए, और जिनका कुंडली में चंद्रमा है मतलब जो खराब है और उसको आप उपाय के तौर पर करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 10 मिनट ही चंद्रमा की रोशनी में बैठिए। वहाँ जहाँ पे चंद्रमा निकल रहे होंगे ना, वहाँ कुछ आप अपनी चेयर या कोई चीज़ या कुछ भी उसके ऊपर आप कम से कम आप 15 मिनट ज़रूर बैठिए। उसकी जो किरणें हैं, उसका जो प्रकाश है आप में बड़ी पॉजिटिविटी भरेगा आपके अंदर। आप पॉजिटिव होंगे। और जैसे कि मैंने कहा, नंबर 2 वालों के उपाय के तौर पे भी, जिनको थोड़ा सा एंग्जाइटी फील होती है या थोड़ा सा उनको लगता है कि जैसे कि कहते हैं ना कि मन का कारक है ना, कि मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो वो उचट जाता है मन, जैसे तो मन इधर उधर आपका होता रहता है। तो ये आप वहाँ चंद्रमा की रोशनी में आप बैठिए। ये सब बातें मैं आपको बड़े सरल तरीके से बता रही हूँ, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन इसमें ऐसी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल मैं आपको बताऊँ आप ये कर लो वो कर लो। ये बड़ा सरल, जो आप सभी लोग जानते हैं, उसको एक तरह से बस याद दिलाने की मेरी एक इच्छा है आप लोगों को। तो वही मैं कह रही हूँ, मन का कारक है। आप परेशान हैं, आपको जैसे कि जो मैंने बताया ना, चंद्रमा से कनेक्टेड जो लोग हैं, ये एक उपाय के तौर पे काम कर सकते हैं। और अभी ही नहीं, बाद में भी कभी पूर्णिमा चंद्रमा होता है, ये वो उपाय उनके लिए है कि आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए। और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पानी भी चार्ज कर सकते हैं। आप 2 बॉटल भर के चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए, रात भर रखी रहने दीजिए उनको। और बाद में उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के आप पीजिए। और जब बॉटल आधी होने लगे, थोड़ा कम होने लगे, तो उसके अंदर आप उसको और भर दीजिए बॉटल को। तो ऐसे आप पानी भी चार्ज कर सकते हैं, वो भी आप पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बड़ा पॉजिटिव काम करेगा। और एक बात मैं और कहूँगी, ये हीलर का काम भी करता है चंद्रमा। कैसे? अब ये जो हम लोग, आपने देखा होगा जो काफ़ी लोग मतलब अपने टैरो कार्ड होते हैं और जो हील करते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये फुल मून होता है ना इस टाइम, तो ये इन सब को, अपने टैरो कार्ड हो गए, अपने क्रिस्टल हो गए अपना, और आपके जो और बहुत सारे क्रिस्टल में आपके जो स्टोन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप आज शरद पूर्णिमा वाले दिन आप उनके चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। आप मतलब ये ज़रूरी भी हो जाता है और रखने भी चाहिए, वो उनका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा इस टाइम, तो इसकी जो भी किरण होती है वो अमृत तो बरसाती ही है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करती है। वो आपके सारे, जैसे हम कहते हैं ना कि चंद्रमा माँ का कारक भी होता है, हम इसको रानी भी कहते हैं। तो आप इसमें आपको आपके रिलेशन भी ठीक होंगे इस टाइम। अगर आपकी अपनी मदर से कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, कोई आर्गुमेंट्स चल रहे हैं आपके आपस में या कुछ हो रहा है, इसको एक उपाय के तौर पे आप यूज़ करके देखिए। आपका मन शांत होगा, आपको शांति मिलेगी इसके चंद्रमा के नीचे बैठ के, और आपको आरोग्य मिलेगा। आपकी कई बीमारियां दूर होंगी, जो मैंने कहा ना, आपकी जैसे एंग्जाइटी से कनेक्टेड हो गई, आपके दिमाग से, आपकी सोच से, आप ओवर थिंकिंग हो जाती है ना बहुत बार,
तो ये आज बड़ा सुनहरा अवसर है आपके पास। और जैसा मैंने कहा, आप खीर रखेंगे जब रोशनी में, तो उसकी जो किरणें हमारे उसके खीर के अंदर जाएंगी, तो आप ये खुद देख लीजिए कि कितनी पॉजिटिविटी आपके को मिल जाएगी। और वो जो आप प्रसाद बांटेंगे सब में आपको, तो उससे बड़ा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और हाँ, एक बात और, चंद्रमा को कच्चे दूध और जल, गंगा जल ये सब मिला के, थोड़ी सी चीनी मिला के आप उनको अर्घ भी दीजिएगा चंद्रमा को। जो लोग फास्ट रखते हैं शरद पूर्णिमा का, तो वो तो अर्घ देंगे ही देंगे, लेकिन अगर कोई आप किसी वजह से फास्ट नहीं रख पा रहे हैं तो आप लेकिन चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। और अभी शायद आप सुबह सब ये काम करके आए होंगे कि इस दिन दूध में काले तिल डालकर आप शिवलिंग पर भी आप चढ़ाए होंगे आपने, या अगर आप नहीं चढ़ा पाए आप तो शाम को चले जाइएगा, शाम को चढ़ा दीजिए आप कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर, क्योंकि वहाँ पे भी चंद्रमा है ना। हमारे शिव जी ने भी, शिव भगवान ने भी सर पे चंद्रमा धारण कर रखे हैं, तो आप उनको भी चढ़ाइएगा आप। और आप एक काम और कर सकते हैं, आप किसी जैसे कोई नीडी व्यक्ति है, या कोई आप देखते हैं कोई गरीब है, या कोई वैसे जैसे आपके आसपास कोई हो, तो आप उनको शाम को थोड़ा सा दूध दे दीजिए, एक पैकेट या जैसा भी आप उनको दूध दे दीजिए, जिससे कि वो अपने घर में जाके वो भी अपना खीर वगैरह ऐसी बना ले। तो छोटा सा आपका एक ये प्रयास होगा, आपका बड़ा पॉजिटिव प्रयास होगा ये, कि आपके प्रयास से दूसरे के घर में भी एक ये खीर बन जाएगी। ये सारी चीज़ें, उनका भी एक पॉजिटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इस मौके को मिस मत करिएगा। आप अपने घर में भी, मतलब आप जैसे कहते हैं ना, हमारे सिल्वर जो हम लोग पहनते हैं चंद्रमा से कनेक्टेड होता है, तो वो जब आप अपना टैरो रखेंगे, अपना क्रिस्टल रखेंगे, आप उसको भी रख दीजिए। और पानी मैंने जैसे कहा ना, वो मत भूलिएगा आप, पानी चार्ज करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप। तो उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिसको मैंने बोला ना कि जिनका मन नहीं लगता है, जिनको थोड़ी एंग्जाइटी रहती है, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो उनको मतलब इन सब के लिए बहुत वो फ़ायदा करेगा। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। और आपको मतलब, और हो सके तो देखिए चंद्रमा को, देखिए आप थोड़ा सा उनकी रोशनी में बैठिए, उनको थोड़ा सा आप देख भी सकते हैं। आप क्या कहते हैं, जब आप उनकी रोशनी में बैठेंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका मन बहुत शांत हो रहा है, बहुत शांति आपको मिल रही है, एक बहुत सुकून आपको मिल रहा है। आप ये देखेंगे चंद्रमा की रोशनी में बैठकर। और क्योंकि इस दिन का तो हम लोग बहुत पूरे साल इंतज़ार करते हैं, शरद पूर्णिमा का। और पहले तो लोग बाकायदा वहाँ जाते थे शरद पूर्णिमा पे, लोग सब जैसे कि पहले था कि ताजमहल वगैरह सब ये देखने जाते थे, आजकल तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे बाहर सब लोग जाते थे अपना देखने की, जहाँ पूरा चंद्रमा, जैसे क्योंकि आजकल तो ऐसा है ना कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई हैं, तो चंद्रमा का दिखना भी मुश्किल सा ही हो गया है। लेकिन आप अपने घर की छत पर जाकर, जो बिल्डिंग्स हैं उनकी छत पर जाकर, या बाहर कोई आपके लॉन है, छोटा सा कोई ग्राउंड है, वहाँ बैठकर आप बैठ सकते हैं चंद्रमा की रोशनी में, और वहाँ अपने सारी ये चीज़ें चार्ज कर सकते हैं फुल मून पर। तो आप लेकिन उनको अगर रात को रखेंगे, आप उनको अपने क्रिस्टल को या अपने टैरो को, किसी को भी, लेकिन सुबह फिर आप 4 बजे के आसपास उनको उठा लीजिएगा। जो चाहे वो खीर है, चाहे आपके ये सब चीज़ें हैं, इन सबको उठा लीजिएगा। और वो पानी भी जो आपने रखा होगा उसको भी आप उठा लेना। तो ये हमारी शरद पूर्णिमा का छोटा सा ये मेरा आज प्रयास था, ये सब चीज़ें आपको याद दिलाने का, क्योंकि आपको पता तो होंगी सब चीज़ें, लेकिन बस है कि थोड़ा सा मुझे आपको याद दिलाना था। तो जिनका नंबर 2 भी है और जो चंद्रमा से कनेक्टेड भी हैं, और जो ये क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो आप सब ये काम जरूर करिए। और 2 जिनका जो चंद्रमा से कनेक्टेड वो तो करें ही करें, और आप ये काम जरूर करें। ये उपाय आपका साल में पूरा एक बार पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें और इनका ध्यान रखिए। शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छे से इसको शरद पूर्णिमा को मनाइए, और यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के साथ। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।